परिस्थिति बदलना संभव ना हो तो मन स्थिति बदल लेना बहुत जरूरी होता है। सुखी रहेंगे, संतुष्टि प्राप्त करेंगे जीवन में। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्ण। मिथुन राशि फल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर यानी कि अगले 3 महीनों में मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन पर किस तरह का प्रभाव पड़ेगा। शनिदेव के वक्री होने से ही मिथुन राशि वाले जातकों के जीवन में ढैया का प्रभाव बना और ढैया कई बार व्यक्ति के जीवन में बेवजह परिस्थितियों को बदलना शुरू करता है। अगले 3 महीनों में आपके जीवन में दशा दिशा सभी तरह की परिस्थितियां बदलने वाली हैं। जन्म राशि के आधार पर ये जन्म राशि आपको बता रहे हैं। बहुत ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को देखें, समझें और इस कार्यक्रम का अपने जीवन में विशेष लाभ प्राप्त करें। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में ग्रह स्थिति देखा जाए तो शनिदेव भाग्य के स्वामी होकर के अष्टम स्थान पर वक्री हो गए हैं और अष्टम स्थान में वक्री होने के कारण ही शनि की ढैया का प्रभाव आपके जीवन में पड़ गया, बना हुआ है। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं वो बेहद शांति प्रिय, माता पिता भक्त होते हैं और अपने जीवन में अपने पराक्रम को बड़े ही साहसता के साथ स्वीकार करते हैं, यानी कि प्रसन्नता के साथ उसे वो स्वीकार भी करते हैं। इन 3 महीनों में आपको थोड़ा सा अपने सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखा जाए तो बुखार, गर्मी, हड्डियों से संबंधित कुछ परेशानी हो सकती है और मांसपेशियों में खिंचाव का आपको सामना करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के जो जातक होते हैं उनके जीवन में यदि जो बच्चे हैं, विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनके स्टडी अध्ययन की बात की जाए तो शनिदेव का अष्टम में गोचर होने के कारण से आपको बार बार अपने निर्णयों में असंतुष्टि प्राप्त होगी। बार बार आप अपने एक ही विषय को कई बार आपको पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि आपको अपने पढ़े हुए विषय वस्तु में ही कई बार असंतुष्टि हो जाती है। हालांकि ये समय ठीक है, गवर्नमेंट जॉब के लिए कोई विशेष कंपटीशन को क्रैक करना चाहते हैं तो इस समय में आपको 23 अक्टूबर के बाद इसके बड़े परिणाम आपके जीवन के दशा दिशा को बदल सकते हैं। आप बेहतर अपने संबंधों को, रिलेशनों को इस समय में इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी आत्मबल को आप बेहतर तरीके से एक्टिवेट कर सकते हैं। ये समय आपके जीवन का एक बेहद शानदार समय साबित हो सकता है। 23 अक्टूबर के बाद शनि का ढैया होने के पश्चात भी आप जैसे शनिदेव मार्गी होंगे तो आपके भाग्य का उदय का आपको मार्ग मिलेगा और आप बेहतर तरीके से नवंबर और दिसंबर को अपने जीवन में सदुपयोग करने में समर्थवान रहेंगे। मिथुन राशि के जातकों के जीवन में बुध, शुक्र और शनि ये तीनों ग्रह ही आपके मेन स्तंभ होते हैं, मेन आपके फाउंडेशन है। इन तीनों ग्रहों के ही परिवर्तन बदलाव का आपके जीवन में सीधा सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अन्य ग्रहों के परिवर्तन बदलाव से आपको कई बार नुकसानदायक परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। व्यापारिक व्यवस्था की बात की जाए तो मिथुन राशि वालों के लिए व्यापार के स्वामी देव गुरु बृहस्पति 10वें भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं 24 नवंबर तक। 24 नवंबर के बाद ये यहाँ पर मार्गी होंगे। तो व्यापार में अक्टूबर नवंबर अलग तरीके की आपको संघर्ष, परिश्रम, मेहनत और पराक्रम दिखाना होगा और नवंबर के बाद 24 नवंबर के बाद बृहस्पति का मार्गी होने का मतलब होता है कि आप फिर से उन परिश्रम, संघर्ष का एक बड़ा परिणाम प्राप्त करने के लिए तैयार रहिएगा। पिता और पिता तुल्य लोगों के साथ में अपने संबंधों को आपको बनाए रखना होगा। कहते हैं स्थान हानि करो जीवा। बृहस्पति 10वें भाव में गोचर करेंगे तो इस समय में पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी हो सकती है, पैतृक विरासत में कुछ डिस्प्यूट हो सकती है और कार्य क्षेत्र में आपको असंतुष्टि महसूस होगी। अपने ही किए गए कार्यों में आपको बार बार डाउट्स होगा। लेकिन बृहस्पति के मार्गी होने पर आप देखेंगे कि आपके कार्य में आपको संतुष्टि भी प्राप्त हो रही है और आप बेहतर तरीके से अपने जीवन की कनेक्टिविटी को इस्तेमाल कर पा रहे हैं, अपने जीवन के ज्ञान का सदुपयोग कर पा रहे हैं। अपने ज्ञान के माध्यम से अपने करियर में जो बड़े परिवर्तन, बदलावों की आप कल्पना कर रहे हैं उसमें आपको विशेष सफलता मिलने वाली है। मिथुन राशि वालों के लिए शनि का अष्टम में गोचर होना देश विदेश में अपने संबंधों को महत्वपूर्ण
स्तर पर लेकर के जाना, विदेशों में जाकर के अपने करियर को स्टेबल कर देना, स्थापित करना, इस समय अवधि का सबसे बड़ा आपके जीवन का एक गोल्डन मोमेंट इसे आप मान सकते हैं, सुनहरा क्षण कह सकते हैं इसे। तो बेहतर तरीके से ग्रहों का एक प्रभाव आप देख सकते हैं अपने जीवन में। सूर्य, बुध, शुक्र, इन तीनों ग्रहों का कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, इन राशियों में गोचर करना, यानी कि चौथा, पांचवां, छठा, सातवां, आठवां, तो यहां पर भी शुभ घरों को ये क्रॉस कर रहे हैं। संघर्ष का बड़ा परिणाम आने की आपको कल्पना करनी चाहिए। बेहतर तरीके से आप अपने निगेटिव इम्पैक्ट से पॉजिटिव वातावरण में अपने आप को ले जा पाएंगे और बेहतर अपनी परिश्रम, संघर्ष और मेहनत का ही एक बड़ा परिणाम आपको यहाँ पर प्राप्त हो सकता है। शुक्र का प्रारंभिक समय अक्टूबर में कन्या राशि में गोचर होना, ये थोड़ा सा जरूर रिश्तों को लेकर के तनाव, रिश्तों में असंतुष्टि और रिश्तों में बदलाव का एक कारण बन सकता है। तो ऐसी परिस्थिति यदि आपको अक्टूबर के प्रारंभिक समय में इस तरह का माहौल मिले तो निश्चित रूप से आपको समझना होगा कि आपका एक सकारात्मक कारक ग्रह जो नीचस्थ प्रभाव के कारण से, नीच राशि गोचर के कारण से ही आपके जीवन में बेवजह परिवर्तन, बदलावों का निर्माण कर रहा है, तो वहाँ पर आपको बड़े सिंसियरिटी से अपनी विषय वस्तु को, परिस्थितियों को समझना होगा, स्टडी करना होगा। और जब आप उसको स्टडी करेंगे, उसको रिसर्च करेंगे, तो फिर आप अपने जीवन में आगे बढ़ने में विशेष सफलता प्राप्त कर पाएंगे। ये समय अवधि आपके जीवन के दशा, दिशा और तमाम परिस्थितियों को बदलने में आपको विशेष सहयोग प्रदान करेगा। साल का अंतिम 3 महीने, इन 3 महीनों में आप अपने तमाम रुकावटों को, तमाम बाधाओं को फिर से यहाँ पर समाप्त करके आगे तरक्की के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। ढैया का प्रभाव भी उतरता हुआ होगा और मार्गी शनि का मतलब होता है कि डे बाय डे आप अपने जीवन के तमाम संघर्षों को समाप्त करने में आप समर्थवान हो जाएंगे। और समर्थवान होने का मतलब यही होता है कि आप अपने अच्छे परिवेश, अच्छे वातावरण को अपने जीवन में एक्सेप्ट करेंगे। नए सुख, समृद्धि और नई धन संपदा, नए तरीके की इन्वेस्टमेंट, अनसर्टेनिटी जो थी, ढैया के कारण से अचानक जो चीज़ें बदल रही थी बड़े रफ्तार में, घटनाक्रम आपके जीवन में कुछ ऐसे नकारात्मकता उत्पन्न कर रहे थे, वो तमाम तरह की चीज़ें सकारात्मक होंगी और बेहतर तरीके से आप अपनी व्यवस्थाओं को, अपनी अचीवमेंट को, अपनी उपलब्धियों को फिर से पुनः अपने जीवन में वापस प्राप्त कर पाएंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए बुध कारक होने के कारण से आपकी वाणी में, बुद्धि में और विद्या में विशेष प्रखरता पाई जाती है और आप अन्य राशियों की अपेक्षा अपने कार्य को ज़्यादा सफाई से, ज़्यादा शानदार तरीके से प्रेजेंटेशन और ज़्यादा शानदार तरीके से ही आप अपनी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करने में सफल होते हैं। बृहस्पति का मार्गी होना ये आपके लिए बड़े माइलस्टोन को टच करने वाली बात होगी। कारोबार, व्यापार और कार्यक्षेत्र, पैतृक विरासत और पैतृक विरासत को आगे बढ़ाने की जो जिम्मेदारी आपके ऊपर आई है उसको आप बेहतर तरीके से आप बढ़ा पाएंगे। माता पिता के पद प्रतिष्ठा और उनकी गरिमा का, स्वाभिमान का रक्षा कर पाएंगे। बेहतर तरीके से अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार करेंगे। कारोबार, व्यापार में बड़े इन्वेस्टमेंट का समय नवंबर और दिसंबर में आपको मिलने वाला है। बेहतर इन्वेस्टमेंट से आप अपने कारोबार का विस्तार करेंगे। कार्यक्षेत्र का विस्तार आपके जीवन में आपके तमाम तरह के परिस्थितियों को बदलेगा, दशा दिशा को बदलेगा और बेहतर तरीके से आप अपने जीवन में अपनी कनेक्टिविटी को मजबूत बनाएंगे। इस समय अवधि में आपके पुराने कुछ ऐसे रिश्ते हैं, पुराने कुछ रिलेशन आपको जागृति प्रदान करेंगे। उन रिश्तों का आपको विशेष लाभ मिलेगा। कुछ ऐसे रिश्ते आपके जीवन में अचानक आएंगे जो रिश्ते आपके जीवन में आपके भाग्योदय का, आपके जीवन में बड़े परिश्रम, बड़े उपलब्धियों का कारण बनने वाले हैं। बेहतर तरीके से आप अपने एक एक संबंध को, एक एक रिलेशन को सम्मान दें, उनका कदर करें और उनके साथ जो भी आपका महत्वपूर्ण क्षण बीते, महत्वपूर्ण पल बीते, उन पलों का आपको अपने जीवन में पूरा स्टडी करना है, पूरा अध्ययन करना है और सोच समझ करके आगे आपको बढ़ने का जो उत्तम निर्णय है वो निर्णय आपको करना होगा। इस समय अवधि में 23 अक्टूबर से पहले आपको कोई भी बड़ी एग्रीमेंट नहीं करनी चाहिए। कोई भी बड़ी इन्वेस्टमेंट या फिर कोई सरकारी लोन, टेंडर, ठेकेदारी या कोई बड़ी जिम्मेदारी लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोच विचार करनी चाहिए।
विचार विमर्श के पश्चात ही आपको कोई बड़ा डिसीजन लेना चाहिए। 23 अक्टूबर के बाद आप अपने आप ही देखेंगे कि अचानक चीज़ें आपकी जो बिगड़ रही थी वो बनना शुरू हो जाएंगे। आप अपने रिश्तों में बेहतर प्रभाव प्राप्त करेंगे, भाग्य का बेहतर सपोर्ट बनेगा और आप देखेंगे कि आपके अंदर जो निगेटिविटी थी वो पूरी धीरे 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 समाप्त हो रही है। पॉजिटिव एनर्जी आपके जीवन में एक्टिवेट होगा। भाग्य का बलवान होने का मतलब होता है कि धर्म कार्यों में आपकी विशेष रुचि लगेगी। अपने रिश्तों का आप विशेष लाभ ले पाएंगे। कारोबार व्यापार में आप बेहतर तरीके से अपनी वर्चस्व को स्थापित कर पाएंगे, अपना पकड़ बना पाएंगे और आगे बढ़ने के लिए आप स्वयं अपनी परिश्रम पराक्रम का सदुपयोग करेंगे। देश विदेश में स्थापित होने का 23 अक्टूबर के बाद आपके जीवन में सुनहरा समय बनेगा। सरकार की तरफ से जो रुकावटें हैं उन रुकावटों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। वीजा, वर्क परमिट इत्यादि में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। विदेश में रह रहे हैं तो जॉब परिवर्तन के आपको अवसर बन जाएंगे और बेहतर तरीके से आप अपनी आर्थिक स्थिति को इंक्रीज करने के लिए और बेहतर अपने प्रभावों को जोड़ पाएंगे। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श आप चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर अपनी बड़ी डिटेल भेजें। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे ऐसा निवेदन है हमारा। इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नए कार्यक्रम में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। जय माता दी।